तो दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1685 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, मतलब इनकम जनरेट किया था। पिछले साल की बात करें तो 1425 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1709 करोड़ कंपनी का टोटल इनकम आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग 1% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल से साल कंपनी का टोटल इनकम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको इंटरेस्ट इनकम बता देता हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1444 करोड़ कंपनी ने जनरेट किया था, पिछले साल 1253 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम 1500 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के एनआईआई की बात करें यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी का एनआईआई निकल के आता है 800 करोड़ के आसपास, जबकि पिछले साल देखें तो पिछले साल कंपनी का एनआईआई था लगभग 740 करोड़ के आसपास। तो एनआईआई भी देखें तो आपको साल से साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1310 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1113 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1369 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी खर्चे देखें तो कंपनी खर्चे हालांकि इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिले, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का टोटल इनकम 1% के आसपास बढ़ा है, लेकिन खर्चे देखते हैं तो कंपनी के खर्चे लगभग 4% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 106 करोड़ कंपनी प्रोविजन में खर्च किए थे, पिछले साल 60 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 304 करोड़ कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको जाता हुआ देख लो। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, कंपनी का प्रोविजन साल दर साल देखें तो 5 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 207 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 191 करोड़, अभी देखें तो गिर के मात्र 25 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो बड़ी गिरावट आपको देखने को, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिले। कंपनी ने शो किया 25 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 185 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को। मार्केट का अनुमान से देखें तो ये तो बहुत कम है कंपनी का प्रॉफिट। साल दर साल देखें तो लगभग बोल सकते हैं आप 85% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टर क्वार्टर भी देखें तो वहाँ पर भी एक बड़ी गिरावट आपको देखने को, वहाँ पर भी देखें तो लगभग 87% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। ग्रॉस एनपीए की बात कर लेते हैं तो 2.75 से गिर के 2.73 आ चुका है, लेकिन पिछले क्वार्टर में 2.61 था। तो ग्रॉस एनपीए आपको क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। नेट एनपीए देखें तो 1.18 से गिर के 0.83 आ चुका है, और पिछले क्वार्टर में 1.17 था। नेट एनपीए देखें तो आपको संभलता हुआ देखने को मिला है साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कंपनी के नंबर बेहद कमजोर आपको देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने रिवेन्यू कंपनी ने बढ़ाने की कोशिश की है, कंपनी का एनआई भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद देखें प्रोविजन के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिला है, और कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट है, और कंपनी का एनपीए भी देखें ग्रॉस एनपीए तो क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से थोड़े से कमजोर नंबर देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।